नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र प्रदीप गौड़ एडवोकेट। दोस्तों, आज हम बहुत ही चर्चित धारा 306 आईपीसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि धारा 306 आईपीसी कब लगती है, क्यों लगती है, किसके ऊपर लगती है और इसमें जमानत कब होती है, कितने दिन में होती है, जमानत के मापदंड क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि धारा 306 आईपीसी आखिर है क्या। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए, अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए उकसाता है या फिर कोई ऐसी मजबूरी उत्पन्न करता है या ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है कि सामने वाले व्यक्ति के पास मरने के सिवा और कोई भी विकल्प नहीं होता है और सामने वाला व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में उकसाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध धारा 306 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाता है, जो कि बहुत ही गंभीर और संगीन प्रकृति का अपराध है। यह अपराध समझौता योग्य बिल्कुल भी नहीं होता है, इसमें समझौते की कोई भी गुंजाइश नहीं होता है। यह एक गैर जमानती अपराध है। यूं कहें कि आईपीसी की धारा 306 में जो व्यक्ति जेल गया, जिसकी गिरफ्तारी हो गई, उसकी जमानत होना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। यह सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होता है। दोस्तों, अगर आप निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, तो इसमें आपको एक अच्छा क्रिमिनल वकील अपने कानूनी दांवपेच से आपको बचा सकता है। तो अगर आपने कोई अपराध कारित नहीं किया है और मिथ्या आरोप लगाकर, मनगढ़ंत कहानी बनाकर किसी ने आपको फंसाने के लिए ऐसा कार्य किया है और आपको मिथ्या आरोप लगाकर फंसा दिया है, तो आप एक अच्छे क्रिमिनल वकील से संपर्क करें, उससे सलाह लें, वह अपने कानूनी दांवपेच से आपको जरूर बचा लेगा। अगर इसमें हम सज़ा की बात करें तो इसमें कम से कम 10 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। अगर हम बात करें कि जमानत कब होगी, कैसे होगी, जमानत के मापदंड क्या हैं, तो दोस्तों धारा 306 आईपीसी की जमानत की सुनवाई के दौरान देखा जाता है कि प्रथम दृष्टया आपका रोल क्या है। साक्ष्य सबूतों, गवाहों व वकील की दलीलों के आधार पर माननीय न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया आप पर कोई अपराध नहीं बनता है। जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया है, आत्महत्या किया है, अपनी जीवन लीला समाप्त किया है, तो उसको उकसाने में आपका कोई एक्टिव रोल नहीं है, आपका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, आपका कोई ऐसा इंटेंशन, ऐसा मकसद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको जमानत पर रिहा कर दिया जाता है और उसके बाद ट्रायल चलता है, परीक्षण चलता है। आईपीसी की धारा 306 का मकसद होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए, अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए उकसाता है, ये सामने वाले व्यक्ति के सामने ऐसी कोई समस्या उत्पन्न करता है, ऐसी कोई स्थिति बनाता है या किसी ऐसी मजबूरी में डालता है कि सामने वाले व्यक्ति के पास मरने के सिवा, अपनी जीवन लीला समाप्त करने के सिवा और कोई भी विकल्प नहीं दिखता और सामने वाला व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में जो उकसाने वाला व्यक्ति होता है उसके विरुद्ध धारा 306 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। तो इस तरीके से धारा 306 आईपीसी का मकसद होता है कि आत्महत्या के लिए उकसाने वाले व्यक्ति को सजा दिलाना। दोस्तों, यह एक बहुत ही गंभीर अपराध होता है और ऐसे अपराधों से हमें बचना चाहिए और यह तभी संभव है जब हम इस अपराध की सजा और सावधानियों के बारे में जानते होंगे। धारा 306 से बचने के लिए कौन कौन सी सावधानियां हमको बरतनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बातें हमें जानना चाहिए। जैसे कभी कभी गुस्से में भी ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाला गंभीरता से ले ले, जैसे मर जाओ कहीं जाकर, अब हमें कभी अपना मुंह मत दिखाना। जिस वक्त आप ऐसा बोल रहे हैं तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहा हो और गलती से ऐसा कदम उठा ले तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, आप बहुत ही जटिल समस्या में फंस सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई काम जबरदस्ती करने के लिए मजबूर न करें और मजाक में भी किसी की बेइज्जती न करें, किसी को लज्जित न करें, किसी को शर्मिंदा न करें, उसको तनावपूर्ण स्थिति में डालने की कोशिश बिल्कुल भी न करें। किसी महिला और लड़की से अपनी कोई बात मनवाने के लिए मजबूर न करें, ना ही उसे किसी बात का डर दिखाकर उसे परेशान करें। किसी लड़की या महिला को ब्लैकमेल न करें। कर्ज वसूली के समय सावधानियां बरतें, क्योंकि कई बार लोग कर्ज वसूली के चलते काफ़ी भला बुरा बोल देते हैं और काफ़ी डरा धमका देते हैं। सामने वाला व्यक्ति काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति में हो जाता है और कई बार तो उसके आत्मसम्मान को भी ठेस
पहुंच जाती है और ऐसी स्थिति में अगर उसने यह गलत कदम उठा लिया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं और आप बहुत ही जटिल समस्या में फंस सकते हैं। तो इसलिए कर्ज वसूली के समय भी बहुत ही ध्यान रखें, बहुत ही सावधानी से काम लें और सामने वाले की मजबूरी को समझें, सामने वाले की मजबूरी को ध्यान में रखकर काम करें, को घुट-घुट कर जीने के लिए मजबूर न करें, क्योंकि समाज में सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। किसी के आत्मसम्मान को ठेस बिल्कुल भी ना पहुंचाएं। आशा करता हूं कि धारा 306 आईपीसी से बचने के लिए सजा और सावधानियों के बारे में जो हमने चर्चा की वह चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि आपको वास्तव में यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या कानून से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो पाना चाहते हैं तो भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि कोई मित्र हमसे फ़ोन कॉल के जरिए पर्सनली कानूनी परामर्श लेना चाहता है तो उसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमसे समय ले सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना फेवरेट पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प। मैं आपका मित्र प्रदीप गो एडवोकेट, यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प से विनम्रता के साथ धन्यवाद।